बात है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल्य अवस्था में शिक्षा ग्रहण करने के लिए संदीपन गुरु जी के आश्रम में गए और वहाँ पर उनकी मित्रता सुदामा नाम के ब्राह्मण से हो गई। इतनी घनिष्ठ मित्रता कि एक दूसरे के बिना क्षण भर भी दूर नहीं रहते। महाराज, एक दिन की बात, अचानक आश्रम में वस्ता खत्म हो गई, ईंधन खत्म हो गया। तो एक दिन गुरु मैया ने कहा, बेटा सब लोग भूखे और मैं भोजन कैसे बनाऊं? घर में ईंधन नहीं है, अगर जरा की कृपा हो जाए तो ईंधन ले आओ। और गुरु मैया ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, बोले बेटा गुरु मैया बड़ी मोहन से कुछ अपने मित्र को लेकर जा रहा हूँ और तब तक वापस आ जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण सुदामा से गुरु मैया से बोले कि मोहन बोले जंगल से तेरे लाता लेकर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। अब भगवान श्री कृष्ण तो जंगल जाने की तैयारी करने लगे और इतने में गुरु माता ने सुदामा जी को बुला लिया। कहा, बेटा तुम लोग भूखे जा रहे हो और जंगल में न जाने कितना समय लग जाए, वैसे तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी चने पड़ी है, एक कपड़े में बांध कर सुदामा जी को दे दिए। कहा, बेटा जब भूख लगे तो दोनों मित्र आपस में बांट कर खा लेना। अब सुदामा जी ने चने की पोटली अपने पास रख ली। दोनों भाई जंगल में चल दिए, दोनों मित्र जंगल में पहुंचे। अब सुदामा का जो मन है वो चने की पोटली में है। बार बार सोच रहे थोड़ी सी चने हैं, अगर मैंने इसमें से लाला खो दिए तो ना तो मेरा पेट भरेगा और ना ही लाला का, और अगर मैंने अकेले खा लिया तो मेरा पेट अवश्य भर जाएगा। लेकिन खाऊं कैसे, इसके लिए अवसर की आवश्यकता है, मौके की आवश्यकता है, मुझे मौका कैसे मिलेगा। सुदामा जी जंगल में पहुंचे, भगवान जंगल में पहुंचे, पर भैया मने ना आवे, मुझे पेड़ पे चढ़ना उतरना नहीं आता। ऐसा करो तो पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, लकड़ी तोड़ो और मैं नीचे रहकर इकट्ठी कर लूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान तो चढ़ गए पेड़ के ऊपर लकड़ी तोड़ने के लिए और सुदामा जी नीचे इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन सुदामा के मन में तो चने वाली बात है। भगवान ने देखा कि मेरे मित्र के अंदर
ये बच्चा किसका है भैया? ये खो गया है और ये रो रहा है। ये बच्चा पहचानो किसका है? भगवान तो सबके मन की जानते हैं, क्या तन की जाने मन की जाने, जाने जिसकी चोरी। और ऐसे जाम से कहा छिपो के हाथ में जबकि वो सबके मन की जानते हैं। भगवान ने कहा अच्छा मेरे प्रति कपट कर रहा है। भगवान ने कहा सुदामा भैया, बोले हाँ, बोले लग रहा है बारिश होने वाली है और अगर बारिश हो गई ना तो सारी रात जंगल में रहना पड़ेगा और मुझे तो भूख लगी है। लेकिन सुदामा ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरे पास चने हैं, चिंता मत करो। सुदामा ने कहा तो मैं क्या करूं? भगवान ने कहा सचमुच कपट कर रहा है, अब तो मुझे इसके मन की थाह लेनी पड़ेगी। ये मेरे प्रति मुझे कितना प्रेम करता है और कितना कपट रखता है। भगवान ने कहा सुदामा भैया, बोले हाँ, कि काले काले बदरा। सुदामा भैया कि काले काले बदरा, सुदामा भैया झुकी रही। काले काले बदरा, सुदामा भैया झुकी रही। कोई नन्ही नन्ही पानी, कोई नन्ही नन्ही पड़े देखो काले काले बदरा, सुदामा भैया झुकी रही। काले काले बदरा, सुदामा भैया झुकी रही। कोई नन्ही नन्ही पानी, कोई नन्ही नन्ही पड़े देखो काले काले बदरा। बेटे की लंबी आयु, घर में आनंद ही आनंद हो, यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। कोई वृंदावनधारी लाल की जय। क्यों चंदा सुदामा बांधे धामो, हरि को हरि को नाम दिए। आज सुदामा धीरे धीरे हाथ में, कोई नन्ही नन्ही आजी, कोई नन्ही नन्ही पड़े देखो काले काले बदरा, सुदामा भैया झुकी रही। काले काले बदरा, सुदामा भैया झुकी रही। कोई नन्ही नन्ही पड़े देखो काले काले बदरा, सुदामा भैया झुकी रही। सुदामा जी ने चना खाना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने कहा अरे ये तो सचमुच गलती कर रहा है, क्या करूं? भगवान ने कहा सुदामा भैया, बोले हाँ, बोले लग रहा है कुछ खा रहे हो। सुदामा ने कहा मैं कुछ नहीं खा रहा। बोले अगर खा नहीं रहे हो तो ये कटकट की आवाज कैसी हो रही है? कटे 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 जब तो नाम क्या खाते हो ओ भैया? कटे कटे जब तो नाम क्या खाते हो ओ भैया? कटे कटे जब तो नाम क्या खाते हो ओ भैया? भगवान ने कहा ये कटकट की आवाज कैसे हो रही है? सुदामा जी बोले भैया लाला। बोले हाँ, बोले ये कटकट की आवाज खाने से नहीं हो रही है, बातो बोले मैं बता रहा हूँ। सुदामा जी ने दूसरा झूठ बोला और कहा लाला ठंड से मेरी छुड़ा लाला बचे रही। कोई नन्ही नन्ही हाँ जी भैया
मंदिर से ना और गाँव का नाम है जहानाबाद। उसकी पत्नी ने भैया के लंबे आयु पर मैं काम से ही अंत हो, यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। महाराज आज भगवान के बार बार रोकने पर, बार बार टोकने पर सुदामा जी ने सारी चने खा लिए। और जब चने खा लिए तो मेरे प्रभु ने अपने मन ही मन में सुदामा जी को श्राप दे दिया। बोले तूने मेरे साथ छल किया, मेरे साथ कपट किया, क्या निदान कभी बने हो जाओ, निदान तो दलित हो जाओ। ये श्रीमती नंदनी जी चक्कूपुर की जो है, मैं किसी से पढ़ रहे हैं भगवान अच्छे खिलाए, यही प्रभु से प्रार्थना। इतनी गरीबी, इतनी दरिद्रता कि सुदामा जी के घर में ना तो पेट भरने के लिए भोजन है, ना ही रहने के लिए घर है, और ना ही शरीर ढकने के लिए अच्छे से उन पर वस्त्र है। महाराज वही सुदामा जी घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं, फिर भी अपने परिवार का पालन पोषण नहीं होता, इतनी गरीबी। महाराज यहाँ से कहा श्री सुदेव महाराज बोले कि हे राजन परीक्षित, कभी कभी तो सुदामा जी के परिवार को 6-6 दिन तक जल पीकर ही गुजारा करना पड़ता है, इतनी गरीबी। हमारी माताएं बहनें चावल चढ़ाती जाए और शांति से अपनी जगह पर बैठती जाए। लेकिन कुछ मांगने के लिए नहीं, भगवान के दर्शन करने के लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान से, मैं बड़ा पसंद हूँ, लेकिन प्रिय मेरी इच्छा है कि एक बार मैं उनके दर्शन करूँ। लेकिन हमारे समाज की कुछ रीतें हैं, कुछ विवाद है कि अपने मित्र के यहाँ, अपने सखा के यहाँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाते। और प्रिय
गिरती है। सुदामा जी ने फटी सी धोती पहनी, हाथ में लाठी पकड़ी और चल दिए द्वारिका। चल दिए चावल दबा के। महाराज आज सुदामा जी चावल की पोकी लेकर भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं। कि चल दिए चावल दबा के, नेत्र से मिलने चले। चल दिए चावल दबा के, नेत्र से मिलने चले। चल दिए चावल दबा के, चल दिए चावल दबा के, चल दिए चावल दबा के। द्वारका जाने लगे, चल दिए चावल दबा के। द्वारका जाने लगे, चल दिए चावल दबा के। हाथ में लाठी दबा के, हाथ में लाठी दबा के। नेत्र से मिलने चले, चल दिए चावल दबा कर। द्वारका जाने लगे, चल दिए चावल दबा कर। आज सुदामा जी चावल की पोकी लेकर आज द्वारिका जा रहे हैं। मन में बड़ी प्रसन्न है। एक नाव में सवार हो गए सुदामा जी। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की पुकार को सुनकर नाव में सवार होके हाथ में पतवार धारण करके आ गए। सवरिया ले चल पर